शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप में से बहुत से ऐसे कस्टमर्स हैं, बहुत से ऐसे एसोसिएट हैं जिन लोगों का मैसेज मुझे निरंतर आज सुबह से प्राप्त हो रहा है कि कल की डेट के लिए क्या वो जाएं कोर्ट में, ये वहाँ जा कर के बात करें। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोर्ट के अंदर ऐसे एंट्री हो पाना संभव नहीं होती है। आपने इतना सोच भर लिया, यही बहुत काफ़ी है कंपनी की तरफ से, और आपके मन में बात आ गई, ये बहुत काफ़ी कंपनी की तरफ से। और सबसे बड़ी बात, इस मैसेज में 3 तरह के पॉइंट्स हमने दिए हैं। पहला पॉइंट है कि कंपनी क्या चाहती है। 27 तारीख को, जिस दिन हम ऐतिहासिक दिन मान के चल रहे हैं, और हमें आशा है क्योंकि बहुत से हमारे ऐसे कस्टमर्स हैं जिनका सपोर्ट मिलना शुरू हो चुका है, जो ऑलरेडी अनजाने में अलग अलग रेटों में चले गए थे, लेकिन अब उनको एहसास होने लग गया है कि शायद कंपनी देना चाहती है तो उसे देने का मौका दिया जाना चाहिए, और शायद मुकदमा सही डायरेक्शन नहीं लड़ा गया है। और उनके अधिवक्ता महोदय भी जो अपने कस्टमर के हितों के लिए लड़ रहे हैं, उनको भी ये चीज़ समझ में आती है कि नहीं, कस्टमर का हित जिस चीज़ में है हमें उधर ही काम करना चाहिए। और हर एक वकील डिमांड ऑफ क्लाइंट पूरी करता है, जो मांग होती है ना उसी मांग को पूरी करता है। तो अभी इस समय हम ये कह सकते हैं कि कंपनी की जो अपनी मांग है कि हम कस्टमर को बाकायदा उसके पैसे की अदायगी, उसके प्लॉट की अदायगी करना चाहते हैं, हमें मौका मिलना चाहिए। हमारा पहला पॉइंट ये है। हमने कभी भी इनकार नहीं किया कंपनी लायबिलिटी उतार नहीं सकते हैं, हमने कभी भी इनकार नहीं किया, हम करना चाहते हैं, लायबिलिटी उतारना चाहते हैं। और हम पर जो लोग झूठा आरोप लगा करके हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो आरोप रुकना चाहिए। कंपनी का ऑफिस भी खुलने चाहिए ताकि कोई जिम्मेदार व्यक्ति आपके साथ में बात कर सके, आपके सामने बैठ सके, आपको सही जवाब मिल सके। अगर वो पॉइंट ही नहीं होगा जिस पॉइंट से हम बात कर सकें, आपको अपनी बात पहुंचा पाएं, तो सोशल मीडिया के माध्यम ही होते हैं, और यहाँ पे तरह तरह की अफवाहें भी फैलती हैं। तो अगर हमारे ऑफिस खुलने शुरू हो जाएंगे या हमारा कोई कॉन्टैक्ट पर्सन आपसे बात करने लग जाएगा, तो जाहिर सी बात है आपकी परेशानी को समझा जाएगा, उसमें तेजी लाई जाएगी, और हम सब मिल करके आगे बढ़ सकते हैं। यही है हमारा मानना। 27 तारीख को हमारी यही मांग है कि हम कंपनी कस्टमर की लायबिलिटी उतार सकते हैं, हमें मौका दिया जाना चाहिए। झूठे आरोप लगाकर कस्टमर जो परेशान किया जा रहा है, कंपनी परेशानी को रुकना चाहिए, बंद होना चाहिए। और बाकी रही बात हमारे बैंक अकाउंट, हमारे ऑफिसेज, ये सारी चीज़ें ऑपरेशन जब तक नहीं होंगी तब तक हम कैसे अपने कस्टमर के डेटा को एक्सेस कर पाएंगे, कैसे देख पाएंगे किसका पैसा पूरा आया है, किसका आधा आया है, किसे कुछ दिया गया है, किसकी रिफंडिंग आई है, किसकी पीआईपी मैच्योर हो गई थी, किसको आधा पैसा जा चुका है। ये सारी चीज़ें चेक होना बहुत आवश्यक है। और इसके बाद पैसा देने के लिए साधन सिर्फ एक है, बैंक। बैंक के थ्रू पैसा जाएगा और बैंक में पैसा आएगा। कस्टमर भी यही चाहता है, कस्टमर का भी यही मानना है कि भाई उसे सिर्फ अपना प्लॉट मिल जाए, उसका पैसा मिल जाए, ताकि उसके बच्चों की एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, इन सब में उसे बाकायदा सहूलियत मिल सके। और कंपनी को मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि कंपनी चाहती है कि हम अपने लोगों को पोजीशन दे सकते हैं, रजिस्ट्री कर सकते हैं, तो कम से कम एटलीस्ट वो मौका तो मिलना चाहिए कंपनी को कि पूरा कर सके और कंपनी पैसा दे सकती है, वो मौका मिलना चाहिए। कस्टमर ये भी चाहता है, और कस्टमर भी अब नहीं चाहता है कि झूठे आरोप लगा करके इस मामले को लंबित किया जाए। लेकिन वो बिचौलिए के लोग, वो बीच में वो लोग जिन्हें कंपनी और कस्टमर के आपस के रिलेशन से नहीं मतलब है, जिन्हें मतलब है सिर्फ और सिर्फ दलाली खाने से, जिन्हें मतलब है सिर्फ इस बात से कि किस प्रकार से कंपनी को, कस्टमर को बरगला के रखा जाए, कि जो लोग एक हो जाएंगे तो उनकी दुकानें बंद हो जाएगी। और दुकान ही नहीं बंद हो जाएगी, यकीन जानिए, बड़े कड़े एक्शन हो जाएंगे सबके ऊपर, और वो होना ही होना रहेगा। उन्हें सिर्फ एक ही मकसद है, झूठे आरोप लगाओ, डेटा आगे बढ़ाओ, झूठे आरोप लगाओ, डेटा आगे बढ़ाओ, झूठे आरोप लगाओ, डेटा आगे बढ़ाओ। इन्हीं चीज़ों पर खाली उनकी दुकान चल रही है। आप देख लें पिछले 1 सालों में किस हद तक झूठे आरोपों से कंपनी को नवाजा गया, और उस पर जो कुछ हुआ उससे कस्टमर का क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है, 27 जुलाई को आप जहां कहीं पे भी हों, जिस जगह पर भी हों, जिस स्थिति में भी हों, आप अपने घर में हो, बाहर हो, कहीं पर भी हो, कम से कम एक बार ईश्वर से कंपनी के लिए, कस्टमर के लिए और दोनों के हित के लिए जरूर दुआ करें। जरूर इस बात की दुआ करें कि इस बार कस्टमर निराश ना होने पाए, इस बार कोर्ट के अंदर कोई ऐसी अफवाह, कोई ऐसी बकवास, कोई ऐसी चीज ना होने पाए जिससे कंपनी चाह करके भी अपनी लायबिलिटी ना उतार पाए और कस्टमर चाह कर भी अपना पैसा ना पा पाए। ऐसी कोई बकवास ना होने पाए, ऐसी कोई अफवाह ना उड़ने पाए, ऐसी कोई चीज ना होने पाए, इसके लिए आप सब भी साक्षी रहें और दुआ करें। फिलहाल उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो कल की तारीख में जाना चाहते हैं, जो अपने साधनों से पहुंच रहे हैं,
और मुझसे अगर कोई पूछेगा तो मैं यही कहूँगा कि आपकी इलाहाबाद में उपस्थिति ही बहुत बड़ी बात हो जाएगी, कि आप कोर्ट तक पहुँचे, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन कोर्ट के अंदर जा करके, ये फिल्मी कोर्ट नहीं है कि दरवाज़ा खुला और दौड़ते भागते आए, मिलॉर्ड मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ और कोर्ट में हड़कंप मच जाए। फिल्मी का कोर्ट नहीं है। इसे फिल्मी कोर्ट जैसा रूप बनाने की कोशिश की थी पहले विरोधियों ने, कि जब जो चाहा वो उठा के इल्ज़ाम लगा दिया, जैसे चाहे वैसे इल्ज़ाम लगा दिया। ये कोई फिल्मी कोर्ट नहीं है, यहाँ जांच हुई है। फिल्म में स्क्रिप्ट लिखी जाती है, 3 घंटे कहानियों से जांच लिखी जाती है उसके अंदर, कि हाँ ये होगा, ऐसे होगा, फिर ये रिजल्ट आएगा और उसका अंत लिखा हुआ रहता है। लेकिन ये रियल लाइफ है। रियल लाइफ में जितने फिल्मी अंदाज में जो है वहाँ पैरवी की गई है, जिस तरह से वहाँ पर आरोप लगाए गए हैं, रियल लाइफ में इससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता है। सारी जांचें हो चुकी हैं। इन जांचों के बाद ये तो मान के चलिए कि कंपनी और कस्टमर ये दोनों का समझौते पे खड़े हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन उन लोगों के लिए आने बहुत 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 भारी होने जा रहा है जिन लोगों ने झूठे आरोप लगा करके कंपनी को उलझाया, जिन लोगों ने झूठी गवाहियां दी, सरकारी गवाह बने। बहुत कुछ है ऐसे, बहुत से हमारे पास पिटारे रखे हुए हैं जिनको अगर खोलेंगे आपके सामने ना, भविष्य में, अभी नहीं, अभी वक्त नहीं है। एक बार बस खाली कस्टमर का समूह ये विश्वास करने लग गया है, अब उसके विश्वास को थोड़ा सा और मजबूत कर दे, उसके बाद यही कस्टमर का समूह ऐसे लोगों के कपड़े उतार डालेगा जिन लोगों ने कंपनी पे झूठे आरोप लगा करके 4 सालों तक कस्टमर को दर दर ठोकरें खिलवाई। और अभी एक ऐसा बवंडर आना बाकी है ऐसे लोगों की जिंदगी में जिन्होंने कस्टमर्स के पैसे खा लिए और कंपनी को बदनाम कर दिया। बहुत बड़ा बवंडर उनकी जिंदगी में आना बाकी है। वो बवंडर जो उन्हें सुकून से इस धरती पर नहीं रहने देगा, क्योंकि वो सारे सारे कस्टमर उन लोगों को बगैर ढूंढ कर लाए हुए अपना पैसा नहीं पा पाएंगे जिन लोगों ने पैसा किसी और के अकाउंट में दिया, किसी और के हाथ में दिया, और वो कंपनी की चेकें दे करके या कुछ भी दे करके वो ये कह देते हैं कि हमने कंपनी में पैसा जमा ना किया होता तो कहाँ से। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम इससे इनकार नहीं कर रहे। एक बार आकर के सामने से उसको साबित तो कर दो ना, एक बार उस पैसे को साबित कर दो, कंपनी कहाँ मना कर रही है। और तैयार हो जाइए आप सारे लोग जो पॉजिटिव हैं, आने वाले टाइम में खुशियों भरे गीत गाने के लिए, और वो सारे के सारे लोग जिनकी ज़िंदगी में दर्द भरे गीतों की शुरुआत होने जा रही है।